हम अपनी बच्ची की शादी दिनांक 5/12/2023 को यही गया में किए थे। तो लड़का का नाम राकेश तिवारी है और उनके फादर का नाम गोपाल तिवारी है। तो सियाटाड़, झारखंड के सियाटाड़, बहुरिया बिघा, बहुरिया डीह ऐसे करके कुछ बोलते हैं गांव का नाम। और वहीं से बारात आई थी, शादी संपन्न हुई थी। शादी के बाद जो है सो आना जाना भी हुआ। लड़का दिल्ली में कुछ प्राइवेट जॉब करता था, हमारी लड़की दिल्ली में भी रही है। उसके साथ हमारा लड़का मंझला दयानंद, स्वामी दयानंद नाम है, वो भी वहाँ रहा था। तो उन लोगों के बर्ताव से वो हमको अवगत कराता था कि अच्छा से ढंग से ये लोग आपस में नहीं रह पाते। और उसका कारण यही था कि लड़का का अपने भाभी से अवैध संबंध था, जिसके कारण वो हमारी बच्ची को टॉर्चर किया करते थे। समझ गए। हाल फिलहाल में घटना से मात्र 1 सप्ताह पहले लड़का हमारे घर पर आए थे और बच्ची के साथ वो जो है टीवी और कूलर ये सब का मांग करने लगे। तो हमने कहा कि हमारे पास कूलर है, आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। तो कहा कि नहीं एसी दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। कहा अभी एसी को हमको जो है ताकत नहीं है, एसी हम अभी नहीं दे सकते। और इसी बीच यहाँ से जिस बृहस्पतिवार को पहले ले गए, दूसरे बृहस्पतिवार को उसकी हत्या कर दी। तो सूचना मिला था कि नहीं आपको? सूचना मिली थी 9 साढ़े 9 बजे रात में हमको। गोदरेज, फ्रिज, कूलर वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ दिया है। तो अभी यहाँ तक क्या मांग किए थे? अभी आने के बाद एसी और एसी की बात हो रही थी। कुछ बेटी भी कोई शिकायत किया था उनके मेहमान को? मेहमान का शिकायत था यही कि भाभी से अवैध संबंध है, जिसके कारण वो हमको अच्छा से वही हत्या के बारे में कि ये जाना नहीं यहाँ से चाह रही थी और हम भी उसको विदा नहीं करना चाहते थे। हम कहा कि अभी इसको आई है, इसको यहाँ रहने दीजिए। नहीं हम इसको ले के ही जाएंगे, बर पूजा है तो वहाँ जो है वही करेंगे। आप थाना में गए तो क्या रिपोर्ट दिया आपका वहाँ के झारखंड के पुलिस प्रशासन ने? थाना में हमको सूचना मिली 9:30 बजे रात को, तो हम जो है सो यहाँ से चल दिए गाड़ी से, 4 व्हीलर से, है ना। और गए तो जो है कोनरमा जब हम पार कर रहे थे तो लड़का सूचना देता है कि हम धनबाद में इसका इलाज करवा रहे हैं, असरफी में अस्पताल में। हमने कहा कि क्या पोजीशन है, तो 1% उसका जो है बचने का चांस है। हम कि वो जिंदा रहे या मुर्दा, आप वहीं रहिए, हॉस्पिटल में ही हम आते हैं, हम तुरंत आ रहे हैं। हॉस्पिटल का क्या नाम था? असरफी। कहाँ? धनबाद। तो फिर वहाँ पर जाने के बाद क्या आप महसूस देखें? वहाँ पहुँचे कहाँ, उसके बाद हमारा बड़ा लड़का फ़ोन किया तो बताया उनका बड़ा लड़का कि गाड़ी से लेकर के भाग रहे हैं अपने घर की सियाटाड़ की तरफ। तो फिर हम 20 किलोमीटर फिर बैक हुए और जमुआ गए। जमुआ में 2:40 पर जमुआ थाना प्रभारी तो सो रहे थे, तो हम किसी को भेजे हमारे पास। तो वो लिस्ट देखा, कहा कि गांव हमारे अंडर में नहीं है, फिर हम तो आपको सेवा नहीं दे सकते हैं। तो गांव जो है नवाडी में पड़ता है। तो नवाडी थाना प्रभारी का हमने जो है मांगा, नंबर है? तो हाँ है। तो ठीक है, तो नंबर दी। तो वहाँ का पता, प्रभारी का नाम दीपक झा। तो दीपक झा से जो है हमारी बातचीत हुई तो कहें कि हम ऑन ड्यूटी नहीं हैं, तो हम तो घर आ गए हैं, लेकिन आप जाइए नवाडी थाना। हम तत्काल 4 बजे वहाँ नवाडी पहुँचते हैं। तो पुलिस तब तक के प्रस्थान कर गई थी सियाटाड़ की। सियाटाड़ जब हम वहाँ पहुँचे बोरिया डीह में, तो देखा कि पुलिस वहाँ काफ़ी मात्रा में ड्यूटी हुई थी। लाश ऐसे जो है रखा हुआ था एम्बुलेंस पर, और वो लाश का जो है सो हमने फ़ोटो किया। हम और पत्नी दोनों साथ गए थे। इसके बाद पीछे से मेरा लड़का भी वहाँ पहुँचा था। फिर लाश को थाना लाया गया पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है हम उसको लाश को गया लाया। और गया तो थाना में आवेदन पहले दे चुके थे कि पीछे दिए हैं? पहले दिए थे। तो फिर यहाँ दाह संस्कार गया में विष्णुपद में दाह संस्कार हुआ जी। तो वहाँ से लिखित भी मिला था, पुर्जा भी मिला था। क्या मांग करते हैं सरकार से या मन प्रशासन से? हमको क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए सरकार के तरफ से भी, और जो परिवार जो जघन्य अपराध किया है दहेज के लिए, उसको भी पूर्ण सज़ा मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदकिशोर द्विवेदी, ये मेरी कनिष्ठ पुत्री थी, है ना। इसका नाम पायल कुमारी, और मेरी शादी जो है 5/12/2023 को हमने किया था। ग्राम मेरा बरसौना है, थाना टनकुप्पा है, जिला गया।